नेवी की ताकत किस कदर बढ़ी है। 2 वॉरशिप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन दोनों वॉरशिप को देश को किया है समर्पित। मुंबई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर 2 स्वदेशी युद्धपोतों की लॉन्चिंग की गई है। फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी की लॉन्चिंग राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये लॉन्चिंग हुई है और दोनों ही युद्धपोत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से विध्वंसक है और दोनों ही युद्धपोतों की डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने इसे तैयार किया है। युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का लोकार्पण किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल की ताकत के साथ युद्धपोत की लॉन्चिंग की गई है। ये मझगांव डॉकयार्ड मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन्हें लॉन्च को किया गया, नेवी को समर्पित किया गया। यानी भारत की समुद्री ताकत में इस लॉन्चिंग के साथ, ऐतिहासिक लॉन्चिंग के साथ इजाफा हुआ है। 2 युद्धपोत जिन्हें लॉन्च किया गया, देश के नाम समर्पित किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये लॉन्चिंग की गई। इसकी खास बात, ये जो दोनों ही युद्धपोत हैं, इनका जो डिजाइन है वो नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय की तरफ से तैयार किया गया है। मझगांव डॉकयार्ड की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर स्वदेशी युद्धपोत को लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ है और सीधा इस वक्त हम चलेंगे, अखिलेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। नेवी की ताकत किस कदर अखिलेश बढ़ रही है, तस्वीरें हम देख रहे हैं और युद्धपोत की लॉन्चिंग देश के लिए कितनी ऐतिहासिक माना जाए, जहां पर खुद मौजूद हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी पूर्णिमा जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ मझगांव डॉक जो है शिप बिल्डिंग एरिया है जो खुद भारत में कैसे निर्मित किया जाए युद्धपोत को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेक इन इंडिया का ये उदाहरण है। उदयगिरी जो लॉन्च हो रहा है इसे राजनाथ सिंह यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। उसके साथ ही सूरत, ऐसे 2 युद्धपोत हो रहे हैं और जिसे आज ट्रायल के लिए यहाँ पर समुद्र में उतारा जाएगा और 2 साल के ट्रायल के बाद इसे नेवी को सौंपा जाएगा। तो ये समुद्र में हमारी ताकत बढ़ रही है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये फ्रिगेट सीरीज का है उदयगिरी, जो कि ये पेट्रोलिंग के लिए भी और उसके साथ साथ युद्ध के लिए भी काम कर सकता है उदयगिरी। और वही जो हमारा सूरत है वो युद्धपोत सूरत जो टारगेट होता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसे ये जो दोनों युद्धपोत हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और समुद्र में ताकत बढ़ेगी नेवी की। इसके साथ हम आपको बता दें कि जो सूरत है वो 4था सीरीज है, जबकि ये उदयगिरी जो है इसके पहले नीलगिरी हुआ था और अब ये उदयगिरी, ये दूसरा प्रोजेक्ट है सीरीज का 17 इसकी एक खास बात अखिलेश, इसकी एक खास बात ये इन दोनों का जो नाम है वो एक पर्वत के नाम पर है, एक शहर के नाम पर है। क्या इसके पीछे की कोई एक खास वजह है? और दूसरा, अगर इसकी ताकत की बात की जाए, नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, जरा ये बताइए कि कितनी ताकत भारतीय नेवी को ये दोनों देंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर नौसेना के अधिकारी थे उनका कहना था कि ये जो 15 का सीरीज है वो शहर के नाम पे, जैसे पहले इम्फाल बनाया गया था अब सूरत बनाया गया, ऐसे 4 जो सीरीज बनाए गए थे उसमें सूरत है और ये जब नेवी को सौंपा जाएगा तब INS सूरत हो जाएगा। उसके साथ ही आप ये जो उदयगिरी देख रहे हैं ये फ्रिगेट इसे कहा जाता है। ये पेट्रोलिंग का भी काम कर सकता है और उसके साथ ही युद्ध का भी काम कर सकता है। इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है समुद्र में, लेकिन जो सूरत होता है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए टारगेट को, रडार को लक्ष्य साध के किस तरह से दुश्मन पर वार करना है, और सूरत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड ये युद्धपोत है। तो जैसे ये दोनों के आने से नेवी की ताकत काफ़ी बढ़ेगी। इसके पहले भी 3 और एक उदयगिरी के जो पहले नीलगिरी लॉन्च हुआ था, ऐसे 4 युद्धपोत इन्हें मिल चुके हैं। अब ये 2 मिलेगा। स्वदेश निर्मित आधुनिक सुविधाएं, उन्नत हथियारों से लैस ये युद्धपोत जिसकी लॉन्चिंग हुई है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, INS सूरत और साथ ही उदयगिरी, इनकी लॉन्चिंग हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका जानकारी देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।